हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम वीडियो में ग्रामर पढ़ेंगे और आज का जो चैप्टर है वो है कॉर्नरस्टोन का चैप्टर नंबर 8 और वो है कंटिन्यूस टेंस। तो टेंस में ही पता चलता है कंटिन्यूस यानी कि कोई भी काम अगर चल रहा है, इन प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं हुआ है, वो दिखाने के लिए हम कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। Verbs in this tense will denote actions that have not been completed. जो काम कंप्लीट नहीं हुआ है और चल रहा है, जब हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो उस टाइम पे बोलने के वक्त जो काम चल रहा है वो दिखाने के लिए हम लोग कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म, जैसे कि उसकी जो वर्ब फॉर्म है V1 फॉर्म, उसके पीछे ing लगाने से कंटिन्यूस टेंस बनता है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट में कौन सा टू बी फॉर्म लगेगा, तो am, is एंड are लगेगा। उसके बाद V1 फॉर्म आएगी। जो भी आप एक्शन कर रहे हो, सपोज कि आप प्ले कर रहे हो तो प्ले आएगी और पीछे ing मतलब प्लेइंग, ऐसा आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ। तो यहाँ हम लिखते हैं I am watching टीवी, राइट। तो यहाँ पर देखो आई के साथ ऑलवेज एम लगता है। ये सिंगुलर फॉर्म है सब्जेक्ट की, तो आई क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, उसके साथ एम लगता है। वॉच वो वर्ब की V1 फॉर्म है, प्लस यहाँ पर हम लोगों ने लगाया है ing। तो ये है इसकी फॉर्मूला, ठीक है। तो अब उसका प्लूरल क्या होगा, आई मतलब मैं और हम मतलब वी। तो यहाँ पे होगा वी आर वॉचिंग टीवी, राइट। आई का जो है वो वी होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ टू बी का आर फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे आर। अभी सेकेंड पर्सन क्या होगा, सेकेंड पर्सन मतलब पहले फर्स्ट पर्सन में आई, मैं, आप और हम, ऐसे होता है। तो यहाँ पर तू और तुम होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर में होगा यू आर वॉचिंग टीवी। अभी यू का जो यू सिंगुलर, टू के लिए भी हम यू यूज करते हैं और आपके लिए भी हम यू ही यूज करते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म भी यू ही होता है। किसी दो व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो हम यू का ही यूज करते हैं। तो यहाँ यू आर वॉचिंग टीवी, राइट। अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आएगा, ही, शी और इट। थर्ड पर्सन में या तो लड़का या तो लड़की, या लड़का लड़की के अलावा जो भी है, कोई थिंग्स है, एनिमल्स है, वो है थर्ड पर्सन। तो उसके लिए ही लेते हैं हम, या तो हम उसके लिए शी भी ले सकते हैं और ईट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ईट यहाँ हम किसी डॉग के लिए लिखेंगे और इसके साथ, तीनों के साथ क्या आएगा, इज आएगा। कौन सा आएगा टू बी का फॉर्म, तो इज। ही इज वॉचिंग टीवी, राइट। तो शी इज वॉचिंग टीवी, इट इज वॉचिंग टीवी, इट। तो उसके लिए हम कोई एनिमल, अगर हमारे घर में हमारा कोई पेट डॉग है तो वो भी कभी कभी हमारे साथ कार्टून देख लेता है, तो
ऐसे मतलब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि इट के साथ इज आएगा और कंटिन्यूस टेंस वॉचिंग आएगा। अब ये हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात, जिसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में क्या होता है वो हमने देखा है। अभी यहाँ पर ये सिंगुलर है, सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म क्या आएगा? कोई एक लड़के की बात की है, लेकिन अगर 2 पर्सन है, 2 पर्सन है, तो उसके लिए हम दे का यूज करते हैं। तो आएगा दे आर वॉचिंग टीवी। ओके, तो ही शी इट सिंगुलर फॉर्म है और उसका प्लूरल फॉर्म है दे। तो ये हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात। अभी हम जाएंगे पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। तो देखो यहाँ टू बी का एम, इज और आर का फॉर्म लिया है, लेकिन यहाँ वॉज एंड वेर यूज करना है। वॉज सिंगुलर फॉर्म के लिए और वेर प्लूरल के लिए जाएगा। ठीक है, तो यही बात हम लिख रहे हैं। ही वॉज, ओ सॉरी, आई आएगा यहाँ पर। आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए मैं, तो आई वॉज वॉचिंग टीवी। उसका प्लूरल क्या आएगा? जैसे यहाँ वी यूज किया है वैसे ही यहाँ वी। अब इसके साथ क्या आएगा? तो वर आएगा। वी वर वॉचिंग टीवी, राइट। अभी यही बात हम सेकेंड पर्सन में यू आता है, तो वो सिंगुलर के लिए भी यू है, प्लूरल के भी लिए यू है। तो यू वर वॉचिंग टीवी। वैसे ही नीचे आएगा यू वर वॉचिंग टीवी, राइट। अब थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। तो इसकी जगह आएगा वॉज और आर की जगह आएगा वर। बस यही चेंज है। ही, शी, इट, वॉज वॉचिंग टीवी, और यहाँ पे आएगा दे वर वॉचिंग टीवी। हुआ? तो ये हो गई पास्ट कंटिन्यूस की बात। पास्ट में हम वॉज वर प्लस V1 फॉर्म ऑफ वर वॉच, उसके साथ लगाएंगे ING। अब है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो जहां पे हमने टू बी का वॉज वर एम इज आर लगाया था, फ्यूचर टेंस में हमें लगाना है शैल बी, विल बी। तो आई क्या आएगा? आई के साथ जनरली हम शैल लगाते हैं। आई शैल बी वॉचिंग टीवी। We shall be watching TV। अब यू का बस सिर्फ लगाना क्या है, यही याद रखना है। यहाँ एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, ऐसा आप यूज कर सकते हो। तो यू विल बी वॉचिंग टीवी। वैसे ही प्लूरल में आएगा यू विल बी वॉचिंग टीवी, राइट। अब यहाँ पे हम थर्ड पर्सन के लिए जाएंगे, तो ही, शी, इट के साथ क्या आएगा? विल बी और दे विल बी। He, she and it will be watching
राइट। अब दे आएगा, दे विल बी वॉचिंग टीवी। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोनाउन का यूज किया है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। उसकी जगह कोई नाम भी हो सकता है। शी की जगह कोई लड़की हो सकती है, ही की जगह कोई लड़का हो सकता है, इट की जगह कोई थिंग या एनिमल हो सकता है। दे है तो दे की जगह कोई दो व्यक्ति हो सकते हैं। वैसे ये प्लूरल फॉर्म है तो वहां पे भी कोई दो व्यक्ति हो सकते हैं। तो कैसे हम उसकी क्या कंस्ट्रक्शन है कंटिन्यूस टेंस की, हर टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, वो आपको याद रखनी है। अब ये कब और कहाँ हम यूज करते हैं वो देखेंगे। पहले हम लोगों ने टेबल में फॉर्मूला सीखी कि कौन से टेंस में हम कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये टेंस कब यूज होता है, ऐसी कौन कौन सी इवेंट है तब ये टेंस यूज होता है, वो मैंने तीनों साथ में लिखे हैं और यहाँ पे सबकी फॉर्मूला भी लिखी है कि कैसे सेंटेंस बनता है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो वो कहाँ कहाँ यूज कैसे होता है। तो फर्स्ट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बोल रहे होते हो और उसी टाइम पे कोई एक्शन कंटिन्यू है तो उस टाइम पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे है ही इज रीडिंग अ बुक नाउ। यहाँ पे जनरली आपको टाइम पीरियड दिया जाता है, ही इज रीडिंग अ बुक नाउ। अभी के लिए वो बुक पढ़ रहा है, वो एक्शन कंटिन्यूस है। सेकेंड थिंग, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज बीन गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग प्रेजेंट बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट में कोई चीज चल रही है, उसमें प्रेजेंट भी आ जाता है कि कोई काम जो है हैज बीन गोइंग, वो चल रहा है प्रेजेंट में, लेकिन जिस टाइम पे आप बोल रहे हो उस टाइम पे वो चल नहीं रहा है। जैसे कि कुछ आप सीख रहे हो, कि आप डांस सीख रहे हो, टेबल टेनिस सीख रहे हो, कोई क्लास आपने ज्वाइन की है, तो आपको किसी को बताना हो तो आप क्या बोलोगे कि मैं डांस क्लास में जाती हूँ, मैं डांस सीखती हूँ। तो जब आप बोलते हो उस टाइम पे आप डांस नहीं कर रहे होते हो, लेकिन वो काम आपका कंटिन्यू है। तो ये बात जब बतानी हो तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि दिस डेज आई एम लर्निंग इंग्लिश। इन दिनों मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। ठीक है, तो वो आपकी बात है कि आपने 6 मंथ का कोर्स लिया है, 1 ईयर का कोर्स लिया है, इसलिए आप ये काम कर रहे हो, लेकिन जिस टाइम पे आप बोल रहे हो उस टाइम पे आप इंग्लिश सीख नहीं रहे हो। ओके, अब थर्ड है टू डिस्क्राइब अ प्लान फ्यूचर इवेंट। जो फ्यूचर में कोई इवेंट हो रहा है, कोई प्लानिंग है, तभी भी हम ये टेंस यूज करते हैं। द टाइम इज ऑलमोस्ट गिवन। आपको यहाँ पर श्योरली टाइम दिया जाता है मोस्टली, जैसे कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आधे घंटे में हम मीटिंग के लिए मिल रहे हैं। तो ये प्लान है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। दिस इज आई एम लर्निंग। तो ये जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वो कब कब यूज होता है वो आपको याद रखना है, ताकि आप भी इसका यूज स्पीकिंग में कर सको। अब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसकी फॉर्मूला है वॉज वर प्लस V1 प्लस ING फॉर्म। तो ये कब यूज होता है? तो टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। यहाँ पे पास्ट में कोई काम अगर आपका कंटिन्यू था वो दिखाने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करोगे। और द टाइम मे और मे नॉट बी गिवन, दिया भी जाता है नहीं भी दिया जाता है, लेकिन वी वर स्ट्रोलिंग ऑल इवनिंग, पूरी शाम हम घूमते रहे। तो ये जो बात है तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। पूछते भाई तुम आए क्यों नहीं थे, मैं सो रहा था, तो वो पास्ट की बात हो गई। इसीलिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस ऐसे यूज होता है कि कोई पॉइंट होता है जो टाइम के ओवर होता है, तब हम ये टेंस यूज करते हैं। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस। कोई ऐसा काम है कि उस टाइम पे वो काम खत्म हो गया है, लेकिन जो दूसरा काम है वो इन प्रोग्रेस होता है, उस टाइम पे हम ये टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मैं उन्हें जब मिला, तो वो क्या कर रहे थे, वो बात, वो कुछ भी कर रहे थे, मगर जब मैं मिला, अभी नहीं मिला लेकिन कल परसों कभी भी, कि या तो दिस, ये जो टाइम है उसके आगे के टाइम में वो उसको मिला, तब वो खाना खा रहा था, खेल रहा था, पढ़ रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो उस टाइम पे हम पास्ट कंटिन्यूस यूज करते। तब दो टेंस होते हैं। When I met, तो यहाँ पे met जो है वो पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। When I met him, he was baking cakes. जब मैं उनको मिला वो केक बेक कर रहे थे, राइट। कल जब मैं उन्हें मिला, मिलने का काम जब मिला खत्म, लेकिन उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो केक बेक कर रहे थे, तो वो काम की कंटिन्यूटी थी, इसलिए वहां पे क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस। जैसे ये दो होते हैं, एक शॉर्टर होता है और ये लॉन्गर यानी कि चलने वाला। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की हम बात करें तो वहां पे शैल बी या विल बी प्लस V1 फॉर्म होती है और ING, ये हम लोगों ने आगे सीखा है। अब वो कहाँ यूज होता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में कोई भी काम अगर चलने वाला है, उस टाइम पे चल रहा होगा, या तो उसकी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए इन फ्यूचर हम लोग ये टेंस यूज करते हैं। जैसे कि ग्रैंडफादर विल बी ईटिंग एट दैट टाइम, उस टाइम पे, यानी कि कल रात 9 बजे ग्रैंडफादर खाना खा रहे होंगे, तो इन फ्यूचर ये जो काम है वो चल रहा होगा। तो ये उनकी डेली वर्क है कि वो 9 बजे खाते हैं, तो कल भी इस टाइम पे वो खाना खा रहे होंगे, तो ग्रैंडफादर विल बी ईटिंग एट दैट टाइम। सेकेंड थिंग, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज फेयरली सर्टेन टू हैपन इन द फ्यूचर, कोई ऐसा काम है जो इन फ्यूचर होने वाला है, या तो इन फ्यूचर ये हमारा प्लान है, तो हम ये टेंस यूज करते हैं। जनरली वो कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी में भी हम ये टेंस यूज करते हैं। देखो यहाँ पे, नेक्स्ट वीक वी विल बी विजिटिंग अवर ग्रैंड पेरेंट्स इन नेपाल, तो ये प्लान है कि भाई नेक्स्ट वीक हम ग्रैंड पेरेंट्स की विजिट करने जा रहे होंगे। तो यही बात देखो, नेक्स्ट वीक वी आर विजिटिंग अवर ग्रैंड पेरेंट्स इन नेपाल, नेक्स्ट वीक हम ग्रैंड पेरेंट की विजिट के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ, वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन हाफ एन आवर, राइट, आधे घंटे में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वही बात यहाँ पे आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट वीक
वी आर विजिटिंग अवर ग्रैंड पेरेंट्स इन नेपाल। देखने से आपको लगेगा कि भाई ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो भी गलत नहीं है। और यहाँ पे आपको टाइम पीरियड नेक्स्ट वीक दिया है, तो आप कुछ भी लिखो, गलत नहीं है। तो ये तीनों टेंस, कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मूला वो कब यूज होते हैं, वो सब हम लोगों ने आज के इस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो अगले पीरियड में, ग्रामर के अगले लेक्चर में, वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। और आज का आपका होमवर्क क्या है, इसकी नोट्स बनानी है। तो वापस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।